खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आज होगा। टीम में 3 विकेट कीपर शामिल होंगे। साबिक कप्तान मोइन खान के बेटे आजम खान और साहबजादा फरहान की टीम में वापसी मुतवक्के। पाकिस्तान के लिए 6 वनडे और 9 T20 खेलने वाले मोहम्मद हारिस टीम से ड्रॉप। पर टेस्ट में डेब्यू पर 6 विकेटें लेने वाले फास्ट बॉलर आमिर जमाल PSL 2023 में सबसे ज्यादा 23 विकेटें लेने वाले अब्बास आफरीदी पहली बार मुंतखब किए जाएंगे। अबरार अहमद की स्क्वाड में शमूलियत फिटनेस से मशरूत। टेस्ट कप्तान शान मसूद भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में रहने वाले हर तबके को निशाना बनाया। दहशतगर्दों का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। दुश्मन एक है, हमारे अंदर तफरीक नहीं होना चाहिए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्दों से लड़ाई करेंगे, सकाफती अदबी मुकाबला भी करेंगे। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले हज़ारा बिरादरी के शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। दौरा अमरीका में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कमांडर US सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेगा। इस हवाले से दो तरफा बातचीत जारी रहती है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में किसी सियासी जमातों पर कोई पोजीशन नहीं लेते। पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब रहनुमाओं के साथ बातचीत करते हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ महकमा खारिजा पेंटागन समेत दीगर ओहदेदारों से मुलाकात के लिए वाशिंगटन में थे। पाकिस्तान के साथ इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल में समाअत करेगा। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ फर्दे जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई थी, आज भी वही हालात हैं। एहतसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ना नवाज शरीफ ने उनसे राबता किया और ना इसकी जरूरत है। वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू। इलेक्शन कमीशन का कहना है, कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार बनने के लिए पाकिस्तानी शहरी होना लाजिम। कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख तक उम्मीदवार की उम्र 25 साल से कम ना हो। उम्मीदवार को कागजात नामजदगी के साथ अपनी अहलिया या शौहर और ज़ेर किफ़ालत बच्चों के असासों की तफसील लिखी होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी कल से 22 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरां वफाकी वज़रा को हटाने की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, निगरां वज़ीर फवाद हसन फवाद, मुशीर आहद चीमा को नोटिस जारी किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मनफी रुझान 100 इंडेक्स 64,000 पॉइंट से नीचे आ गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। गजा से गिरफ्तार किए जाने वाले मुतअद्दिद फ़लस्तीनी इसराइल के बदतरीन तशद्दुद से शहीद हो गए। इसराइली अखबार का कहना है कि सैकड़ों फ़लस्तीनी गजा से गिरफ्तार किए गए थे। इसराइल की रात गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। रफा में घरों पर हमले से फ़लस्तीनी सहाफ़ी इस्माइल अबू उमर समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि इसराइल गजा में भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली हुक्काम जानबूझकर इंसानी इमदाद में रुकावट डाल रहे हैं। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में वोटिंग एक दिन के लिए मौखर। वोटिंग आज रात होगी। इसराइली फौज ने गजा में मजीद 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। यमनी हूसियों के बहरी जहाज़ों पर हमले के खिलाफ अमरीका का कसीर मुल्की फोर्स तश्कील देने का ऐलान। बरतानिया और कनाडा के अलावा दीगर ममालिक में फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बहरीन और सीशेल शामिल। अमरीकी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया कि ईरान हूसियों की मदद बंद कर दे।
सऊदी वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की हूथियों के हमले की मजम्मत, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इत्तेहादियों के ताउन पर जोर। यमन के हूथियों का कहना है ऐसे किसी इत्तेहाद का मुकाबला करेंगे। बुहैरा अहमर में मजीद 2 जहाज़ों पर हमले। डेनमार्क, जर्मन और फ्रांसीसी कंपनीज के बाद बरतानवी, नॉर्वेजन और ताइवानी कंपनीज ने भी बुहैरा अहमर के रास्ते तेल बरदार जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी। गजा पर इसराइली हमलों के जवाब में हूथियों ने ऐलान किया था इसराइल जाने वाला कोई भी जहाज़ उनका हदफ होगा। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को अफगानिस्तान आने की सरकारी दावत दी गई है। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी अवाम को बताएं, हम कभी नहीं चाहते पाकिस्तान में बेअमनी हो, कभी नहीं चाहते पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब हो या पाकिस्तान के खिलाफ कोई इकदाम किया जाए। पंजाब से सिंध तक कई शहरों में धुंध ही धुंध। लाहौर से सक्खर तक, फैसलाबाद से मुल्तान तक धुंध के बायस हद निगाह कम। M2, M3, M4 और M5 मुख्तलिफ मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। आलूदा शहरों में लाहौर का छठा और कराची का 9वां नंबर। स्मॉग की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद के लिए बलोच यकजहती कमेटी के शुरका का डेरा गाजी खान में क़याम। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के बाद इस्लामाबाद जाने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरका में तुरबत में मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले नौजवान के अहल खाना और लापता अफराद के लवाहिकीन शामिल हैं। मुजाहिरीन मुबैना CTT मुकाबले की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। इस्लामाबाद रवानगी से कबल मुजाहिरीन ने 5 दिन कोयटा में भी धरना दिया था। मकतूल सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए शाबेलों में कार्रवाई। मरकजी मुलजिम शेरू महर का भतीजा इस्माइल महर साथी समेत गिरफ्तार। भारतीय हुकूमत ने हंगामी हालात में तमाम टेलीकॉम सर्विसेज का मुकम्मल कंट्रोल संभालने का बिल लोकसभा में पेश कर दिया। कौमी सलामती के नाम पर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने, इंटरनेट पर मैसेजेस को चेक करने और रोकने का इख्तियार होगा। टेलीकॉम सर्विसेज में व्हाट्सएप, टेलीग्राम समेत दीगर मोबाइल ऐप्स भी शामिल हैं। चीन के सूबे गैंसू में जलजिला, हलाक अफराद की तादाद 111 हो गई। 200 जख्मी। चीनी हुकाम के मुताबिक जलजिला पीर की शाम आया था, जिसकी शिद्दत 6.2 रिकॉर्ड की गई थी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर सदारती इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन आकर कागजात नामजदगी आज़ाद हैसियत से जमा करा दिए। पुतिन तकरीबन 24 बरस से सदर या वज़ीर आज़म की हैसियत से बरसरे इक़्तिदार हैं। अब्दुल फत्ताह अस्सीसी तीसरी बार मिस्र के सदर मुंतखब। अस्सीसी ने बतौर आर्मी चीफ 2013 में मोहम्मद मुर्सी का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा किया।